नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगीरा आप सभी का डागुर ऐप में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम अध्ययन कर रहे थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में। उसी क्रम को हम आज और आगे बढ़ाते हैं और हम अध्ययन करना चाहेंगे नेक्स्ट। दोस्तों, अगर हम बात करना चाहें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेकर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो हम लोकेशन देखते हैं, उसकी स्थितियों को देखते हैं, उसके संदर्भ में अगर आप बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है यह आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का डायग्राम हमें देखने को मिलता है। और मित्रों, उत्तरी अमेरिका के इस डायग्राम को लेकर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर आपके ऊपरी भाग में कनाडा, ये भाग यूएसए, ये भाग मैक्सिको का देखने को मिलता है। तो मैं नाम लिख देता हूँ इन सभी के। तो ये वाला तो हो गया आपके कनाडा, ये वाला मित्रों भाग हो गया यूएसए, ये पार्ट जो है यह पार्ट कहलाता है मैक्सिको कहलाता है। अगर हम बात करना चाहें ये कनाडा और यूएसए का, ये वाला जो पार्ट है यह तो कहलाता है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। लेकिन इससे थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे की ओर बढ़ने पर हमें देखने को मिलता है क्या, जरा देखिए, यहां पर हमें कुछ झीलें देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हैं इन झीलों के संदर्भ में कि आपके कुछ सीमा का निर्धारण तो हमारे करती है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जबकि कनाडा व आपके यूएसए की आगे की सीमा का निर्धारण ये 5 झीलें करती हैं। इन पांचों झीलों को लेकर हम बात करें तो हमें बताया जाता है यह आपके विश्व की 5 महान झीलों के नाम से जानी जाती है, महान झीलें कहलाती है। और विश्व की जो ये 5 महान झीलें हैं, इनकी आकृति को लेकर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इनकी जो आकृति बताई जाती है वह आकृति बताई जाती है आपके अंगुलीनुमा, या आप कह सकते हो इसकी जो आकृति है वह आपके देखने को मिलती है पंजाकार आकृति देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इन पांचों झीलों के संदर्भ में एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो 5 झीलें हैं, अगर हम बात करना चाहें ये वाली दिशा तो पश्चिम, और इन पांचों दिशा झीलों के इधर वाली दिशा होगी पूर्व। अगर इनको याद करने का हम कोई ट्रिक देखें तो मित्रों इसका एक ट्रिक आता है, और वह ट्रिक आता है SM हीरो के नाम से जाना जाता है। इसमें R साइलेंट है, बाकी इन सभी का अर्थ देखने को मिलता है। इन पांचों झीलों की बात करते हैं तो आपके हम इनको पांचों झीलों को यहां पर बनाते हैं। एक तो झील ये हो गई, दूसरी, तीसरी, 4 नंबर पर और 5 नंबर। इधर की दिशा आपके पश्चिम दिशा, और मित्रों इधर की तरफ दिशा हो गई पूर्व दिशा। अगर हम बात करना चाहें इन्हीं झीलों के संदर्भ में तो ये S का मतलब है सुपीरियर, इसका मतलब है M का मतलब है मिशिगन, ये है H का मतलब है ह्यूरन। अगर हम बात करते हैं इसकी तो इसका नाम है ई का नाम है ईरी, और ये है ओ का नाम है ओंटेरियो। ये आपके 5 झीलें देखने को मिलती है। इन पांचों झीलों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन पांचों झीलों में एक तो क्वेश्चन ये आता है कि इस सुपीरियर झील वह आपके ह्यूरन झील की बात की जाए,
इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए आपके एक नहर बनाई गई है और मित्रों इस नहर का नाम है सू नहर के नाम से इसको जाना जाता है। और आपके जो ये सुपीरियर झील है, इस सुपीरियर झील के बारे में क्वेश्चन आता है कि अगर आप बात करते हैं पूरे संसार की या पूरे विश्व की, तो क्वेश्चन क्या बनता है, विश्व की सबसे बड़ी अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आता है मीठे पानी की, या आप कह सकते हैं इसे ताजा पानी की। अगर कोई झील है तो वह झील आपको कौन सी देखने को मिलती है, सुपीरियर झील देखने को मिलती है। और रही बात इस मिशिगन झील को लेकर, मिशिगन झील के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि मिशिगन जो झील है यह मित्रों आपके पूर्णतः यूएसए देश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये आती है आपके विश्व की 5 महान झीलों के रूप में इनकी स्थितियां देखने को मिलती है। अगर हम बात करना चाहें दोस्तों इसी महाद्वीप के संदर्भ में, तो हमें देखने को मिलता है इसी महाद्वीप के संदर्भ में कुछ आपके मरुस्थलीय क्षेत्र। और मित्रों इन मरुस्थलीय क्षेत्रों को लेकर आप बात करते हैं तो मैं यहां पर आपको ये मरुस्थलीय क्षेत्र रिप्रेजेंट करने का कार्य करता हूं। ये आपके कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। ये वाला जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसे आपके कहा जाता है एरिज़ोना। इसे कहा जाता है एरिज़ोना मरुस्थल। दूसरे नंबर पर जो मरुस्थल दिख रहा है इसका नाम है मित्रों कैलिफोर्निया के नाम से इसे जाना जाता है। ये वाला जो मरुस्थल है इसका नाम आता है सोनोरान मरुस्थल। और मित्रों ये वाला जो मरुस्थल है इस मरुस्थल को कहा जाता है मैक्सिको मरुस्थल। मैक्सिको मरुस्थल। तो दोस्तों आपको ये दिख भी पा रहा होगा कि ये दोनों जो मरुस्थल है एरिज़ोना व कैलिफोर्निया, इन दोनों का संबंध आपको देखने को मिलता है यूएसए से, जबकि सोनोरान व मैक्सिको का जो मरुस्थल है इन दोनों का संबंध भी आपको देखने को मिलता है मैक्सिको देश से। मैक्सिको देश से इनका संबंध देखने को मिलता है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र आपके इस उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण मरुस्थलों में से एक माने जाते हैं। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों एक स्थिति आपको यहां पर झील को लेकर मिलती है। एक झील ये और मिलती है। इस झील का नाम आप जानना चाहें तो इस झील का नाम है ग्रेट साल्ट लेक के नाम से इसे जाना जाता है। इसे कहा जाता है ग्रेट साल्ट लेक। और बताया जाता है ये जो ग्रेट साल्ट लेक है मित्रों, यह आपके विश्व की तीसरी सबसे खारी झील है, जिसकी लवणता की बात कर ली जाए तो इसकी लवणता मिलती है 220 प्रति 1000 ग्राम। जबकि आप पढ़ चुके हैं कि विश्व की नंबर 1 पर अगर खारी कोई झील है तो नंबर 1 पर जो खारी झील आती है उसका नाम हमने पढ़ा था वॉन झील, जिसका संबंध आपको देखने को मिला था टर्की एशिया में। दूसरे नंबर की विश्व की सबसे खारी झील मृत सागर आपने देखा था, और मृत सागर की लवणता आपने देखी थी 238 प्रति 1000 ग्राम। और आज हमें तीसरा पढ़ने को मिल रहा है जिसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक के नाम से इसे जाना जाता है। तो मित्रों ये आपके स्थितियां देखने को मिलती है। इससे और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करना चाहेंगे कि ये जो आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आप पढ़ रहे हैं,
ये आपको देखने को मिलता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मित्रों अगर आप जानना चाहें तो आपको कुछ मरुस्थल भी पढ़ने को, मरुस्थल के साथ आपको कुछ पढ़ने को मिलेंगे, कुछ प्रमुख पठार। और इन पठारों को लेकर आप चर्चा करते हैं तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण आपको पठार देखने को मिलते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये प्रमुख पठारी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इन चारों पांचों पठारी क्षेत्रों की बात करें तो नंबर 1 पठार है, इस पठार को कहा जाता है ग्रेट बेसिन पठार के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं नेक्स्ट पठार की, तो इसे आपके कहा जाता है कोलोराडो का पठार। तीसरे नंबर पर आइएगा कोलंबियो पठार। और नेक्स्ट आइएगा आपके पढ़ने को मिलता है मैक्सिको का पठार। और यहां पर जो पठार मिलता है इस पठार का नाम आता है लेब्राडोर पठार के नाम से जाना जाता है। और इन सभी पठारों को देखकर आप बता सकते हैं कि लेब्राडोर पठार का जो संबंध है वह आपके कनाडा देश से है, क्योंकि हम जानते हैं ये वाला हिस्सा किसका है, कनाडा का। मैक्सिको के पठार को लेकर आप बता सकते हैं कि मैक्सिको के पठार का संबंध जो है वह मैक्सिको देश से देखने को मिलता है, जबकि ऊपर वाले इन तीनों पठारों का संबंध एक ही देश से, देश का नाम क्या है, यूएसए। और हम जानते हैं कि ये वाला भाग भी यूएसए के अलास्का वाले प्रदेश के अंतर्गत आता है। मित्रों अगर हम इसमें और थोड़ा आगे चलकर बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ से आपके एक नदी आती है और यह नदी आकर आपके इस जलराशि में गिर जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस जलराशि को लेकर बात। ये देश जो है ना, इस देश का नाम है मैक्सिको देश। मैक्सिको देश। और मैक्सिको देश के निकट मिलने वाली इस जलराशि की बात करते हैं तो यह जो जलराशि है, यह जलराशि आपके कहलाती है मैक्सिको की खाड़ी के नाम से जानी जाती है। इसे कहा जाता है मैक्सिको की खाड़ी। और अगर हम बात करें इस नदी को लेकर तो दोस्तों इस नदी का नाम है मिसिसिपी नदी। तो दोस्तों अपने लिए पहला क्वेश्चन आया कि मिसिसिपी नदी का मुख्यतः विस्तार यूएसए में देखने को मिलता है। और दूसरा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है इस मिसिसिपी को लेकर वो क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की यह मित्रों सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी क्या है मित्रों, नदी है। और अगर इस नदी की लंबाई को लेकर बात करते हैं तो 62-40 किलोमीटर इस नदी की लंबाई देखने को मिलती है। जबकि हम बात करते हैं इसी नदी की एक सहायक नदी और देखने को मिलती है और इस सहायक नदी का नाम है मिसौरी। और दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम से जाना जाता है। जब यह नदी आपके इस मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है तो आपके मैक्सिको की खाड़ी में गिरते समय आपके एक डेल्टे का निर्माण करती है और इस डेल्टे की आकृति कई बार पूछ लिया जाती है। तो आप याद रखिएगा पक्षी के पंजे के समान अर्थात पंजाकार आकृति का क्या बनाती है मित्रों,
डेल्टा बनाने का कार्य करती है। यह आपके नदी कहलाती है मिसिसिपी, मिसौरी नदी के नाम से इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं मित्रों इस कनाडा देश को लेकर। तो कनाडा देश को लेकर बात करते हैं तो कनाडा देश के यहाँ पर एक स्थान है और एक स्थान है कनाडा देश के यहाँ पर। इस स्थान का नाम है हैलिफैक्स। इसे कहा जाता है हैलिफैक्स। और ये वाला जो स्थान है ना, इस स्थान का नाम है वैंकूवर के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर आप हैलिफैक्स और वैंकूवर की बात करते हैं, दोनों के बीच में आपके एक रेल मार्ग देखने को मिलता है। और मित्रों ये जो रेल मार्ग है, इस रेल मार्ग को एक विशेष नाम से जाना जाता है। और इस रेल मार्ग को एक विशेष जो नाम दिया जाता है, उस नाम को लेकर बात करें तो वो नाम दिया जाता है पार इसे कहा जाता है पार कैनेडियन रेल मार्ग के नाम से इसे जाना जाता है। और आप देखकर ये बता भी सकते हैं कि पार कैनेडियन रेल मार्ग जो है, इसका संबंध आपको कहाँ से देखने को मिलता है। तो पार कैनेडियन रेल मार्ग का संबंध आपको कनाडा देश के अंदर देखने को मिलता है। अब इस कनाडा देश के अंतर्गत जो पार कैनेडियन रेल मार्ग है, इसको लेकर हमारे कुछ एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पार कैनेडियन रेल मार्ग। और इस पार कैनेडियन रेल मार्ग के बारे में आप क्वेश्चन सुनिएगा। सबसे पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन इसको लेकर क्या बनता है वो सुनिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है इसकी स्थिति या इसके विस्तार को लेकर क्वेश्चन बनता है। और दोस्तों इसकी स्थिति व विस्तार का जो क्वेश्चन बनता है, वह आपके आंसर लेकर आता है कि इसका विस्तार कनाडा देश में मिलता है और आपके हैलिफैक्स से वैंकूवर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। जबकि दूसरा क्वेश्चन बनता है इसके निर्माण को लेकर। तो बताया जाता है इसका जो निर्माण है वह 1886 में इसका निर्माण होता है। और बताया जाता है इसी को लेकर और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन बनता है कि आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा, अगर हम जानना चाहें रेल मार्ग, तो सबसे लंबा कोई रेल मार्ग है तो वो भी कौन सा मिलता है, पार कैनेडियन रेल मार्ग के रूप में देखने को मिलता है। अगर हम मित्रों बात करना चाहें इसी पार कैनेडियन रेल मार्ग के बारे में, तो बताया जाता है इसकी जो लंबाई है वह लंबाई आपको 7050 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जाती है। और रही बात इसी के संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन आता है कि ये जो पार कैनेडियन रेल मार्ग है, कहा जाता है इसे कनाडा की आर्थिक धमनी के नाम से, आर्थिक धमनी के नाम से जाना जाता है, कि इसे कनाडा की आर्थिक धमनी के नाम से जाना जाता है। ये आपकी स्थितियां देखने को मिलती है पार कैनेडियन रेल मार्ग की। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं पार कैनेडियन रेल मार्ग के बारे में। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।